हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जापान का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले खोलें अपना गूगल, वहाँ पे लिखे जापान वीज़ा फॉर्म डाउनलोड और ये पहले वाला वेरीफाइड वो होगा, वहाँ पे क्लिक करें तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देखिए ऐसा कुछ एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, इसको जस्ट फिल करना है। तो चलिए फिल करते हैं। तो सबसे पहले है आपकी फ़ोटो, आपको जस्ट इसका प्रिंट आउट लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है अपनी फ़ोटो। तो फिल करते हैं अपना सरनेम से, फिर आएगा गिवन नेम, फिर आएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आएगा आपका प्लेस ऑफ बर्थ, फिर आएगा आपका आएगा जेंडर, फिर आपका मैरिटल स्टेटस, फिर हम हमसे पूछ रहा है ये नेशनैलिटी हमारी, तो हमारे केस में इंडियन। तो अगर आपके पास कोई पहले और सिटीजनशिप थी तो उसका बताएं, अगर नहीं है तो खाली रहने दें। तो आईडी नंबर इशूड बाय ये होगा। यहाँ पे आप अपना आधार का नंबर फिल कर सकते हैं, तो हम फिल कर देंगे अपना आधार का नंबर। फिर आपका पूछ रहा है पासपोर्ट टाइप कौन सी है आपकी, डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है, ऑर्डिनरी। तो हमारे केस में ऑर्डिनरी। तो यहाँ पे लिख करें अपना पासपोर्ट नंबर फिल करें यहाँ पे, फिर आप पासपोर्ट का प्लेस ऑफ इशू, तो हमारे केस में जालंधर, फिर आपके पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू, फिर पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, फिर आएगी आपकी इशूइंग अथॉरिटी। आप यहाँ पे दो चीज़ें लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो आप कुछ भी लिख दें। फिर है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, तो इसको खाली छोड़ दें, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर आएगा पर्पस ऑफ विजिट, तो हम है टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। फिर आपकी लेंथ पूछेगा आप कितने दिन रुकना चाहते हो, हम लिख देंगे 7 दिन। फिर आपकी डेट ऑफ अराइवल इन जापान, तो हम लिख देंगे 1 जनवरी 2026। फिर आपकी पोर्ट ऑफ एंट्री, आप कहाँ पे लैंड करोगे, या अगर आप शिप से आ रहे हो तो कहाँ पे आप कौन सी पोर्ट पे आओगे। तो हम लिख देंगे हमारे केस में टोक्यो एयरपोर्ट। फिर आपकी एयरलाइन या शिप का नाम, तो हमारे केस में है एयर इंडिया। फिर आपका पूछ रहे हैं होटल का नाम, आप यहाँ पे किसी पर्सन का भी नाम लिख सकते हो अगर कोई आपको इनवाइट कर रहा है तो। अब आपके होटल का फ़ोन नंबर पूछेगा ये, फिर आपके होटल का एड्रेस पूछ रहा है ये,
तो ये पूछा डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस स्टे इन जापान। अगर आप पहले कभी जापान गए हो तो उसका आपको बताना पड़ेगा आप कितने दिन के लिए रुके थे। तो आपका करंट एड्रेस पूछ रहा है अभी आपसे, तो हम लिख देंगे फिर आपका पूछ रहा है मोबाइल नंबर, फिर आपकी ईमेल, फिर आपका करंट प्रोफेशन, तो हम हैं सेल्स पर्सन। फिर आपकी कंपनी का नाम पूछ रहा है, तो हम जैसे काम करते हैं पैसा बाजार में, तो अभी पूछ रहा है हमारी कंपनी का नाम, फोन नंबर, और हमारी कंपनी का एड्रेस। तो यहाँ पे पूछ रहा है पार्टनर प्रोफेशनल कोऑपरेशन, अगर आपकी कोई पार्टनरशिप है तो बताएं, अगर नहीं है तो रहने दें, इसको खाली रहने दें। फिर गारंटर इन जापान, अगर कोई है आपका इनविटेशन कोई कर रहा है तो उसको बताएं, नहीं तो रहने दें। तो यहाँ पे इनवाइटर का नहीं कर रहा कोई इनवाइट तो उसको खाली रहने दें। फिर आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन, हैव यू बीन क्राइम, नो, सेंटेंस्ड, नो, एक क्राइम के बारे में पूछ रहा है, हैव यू बीन डिपोर्टेड और मूव्ड फ्रॉम जापान और एनी अदर कंट्री, नो, कोई वायलेशन किया है, नो, engage in prostitution or intimidation or no, committing trafficking in person or no, nothing। अगर किसी का ये आपके केस में कोई ऐसा तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं आपका, तो यहाँ पे लिखें डेट और यहाँ पे जो साइन है आप ये इसका प्रिंट आउट लेंगे तब साइन करें। तो इसको फिल करके प्रिंट आउट ले, और वॉक इन पे आप जापान के बीएफएस न्यू दिल्ली या कहीं पे भी आप इसको सबमिट करवा सकते हैं अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ। और यहाँ पे अपनी फ़ोटो पेस्ट करें और लास्ट में प्रिंट आउट लेके यहाँ पे साइन कर दें। तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।